नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके बाद में साहब महात्मा गांधी का जो गाना था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उस गाने का भी घनघोर विरोध होने लगा। अश्विनी चौबे बिहार से बीजेपी के बड़े नेता हैं। जो गायिका देवी हैं, वो गाना गा रही थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वो भरे स्टेज पर उस लेडीज से माफी मंगवाते हैं। हमारे साथ में अरुण मलिक जी हैं। इनके पोस्टर में आप देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे तड़ी पर अमित शाह। क्या अमित शाह जी वाकई में माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी इतना मजबूर हो गए हैं कि उनको घुटने के बल चलना पड़ेगा? क्या अमित शाह अगर घुटनों के बल चलेंगे तो नरेंद्र मोदी फोन खटकाएंगे? ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी है। मलिक साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है। देशवासियों को मैं नमस्कार करता हूं। आपके जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, हाँ, आज इतनी अच्छे से जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं हाँ, कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही, सरकार तानाशाही सरकार हाँ, इस पोस्टर को रोक सुनने के लगाती लिए। है, हाँ, रोक लगाती है, लेकिन हाँ। आप लोग काम कर रहे हैं, आपको मैं सलूट करता हूँ। क्योंकि मलिक गोदी साहब, मीडिया इस ये पर नहीं दिखा- साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे। क्या अमित शाह घुटनों के बल आ गए हैं आपकी एक तरफ? मिनट यार, मैं फोन कर लूं, एक सेकंड। किसको फोन करेंगे आप? देखिए, ऐसा ना, लोग कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोक कल्याण मार्ग बनाया हुआ है। हाँ। लोक कल्याण तो मार्ग, क्या आप घुटने के बल लोक कल्याण मार्ग अब जाएंगे? सर अभी सुन तो लीजिए। हाँ, वो कहते हैं मेरा लोक कल्याण मार्ग है। हाँ। मैं देखता हूँ लोक कल्याण मार्ग में कोई फोन भी उठाता है कि नहीं उठाता। करिए फोन हाँ, करिए। फोन किसको करिए। करेंगे वैसे फोन आप? वही जो प्रधान सेवक उन्हीं को करूंगा। ये उठा लिए तो देखो किस्मत। करिए, फोन करिए। देखिए, ये फोन कर रहे हैं और जानना बेहद जरूरी होगा कि लोक कल्याण मार्ग पे इनका फोन कौन उठाता है। जी, फोन लग रहा है। नहीं, घंटी जा रही थी, उठा बेल जा रही है। बेल जा रही, उठा नहीं रहा। बेल इनकी जा रही है। देखना बेहद जरूरी होगा कि फोन उठाता कौन। देखो जी, मैं तो कम से कम 1 मिनट तो हो ही गया, मेरे को फोन कोई उठा ही नहीं रहा। नहीं उठा देखिए रहा। ऐसा है, उठ गया फोन। देखिए नहीं जी, देखिए जी, प्रधानमंत्री जी कार्यालय को मैं बिना ही देखो आवाज से जा नहीं रही, ना कोई उठा रहा है। लेकिन घुटनों के बल में माफी तो मांगनी पड़ेगी अमित शाह जी को, अच्छा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का उन्होंने अपमान किया। हाँ। तो मैं घुटनों के चल आ रहा हूँ और उनको घुटनों के चल तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। फोन किसको किया है पक्का। मलिक जी? वो कर, मैं आपको सामने किया, प्रधानमंत्री सेवक को गोल लोक कल्याण मार्ग उठा हाँ। नहीं रहा, कोई नहीं उठा रहा है। नहीं उठा रहा। तो आप घुटने के बल चलेंगे? घुटने के कहीं बल- अगर मोदी जी ने मैं- देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए घुटने के बल तो इसको माफी मांगनी ही पड़ेगी। 142 करोड़ लोगों मांगनी के सामने पड़ेगी, मांगनी लेकिन पड़ेगी। अमित शाह के अपमान के बाद में महात्मा गांधी के गाने का घनघोर विरोध होने लगा। देखिए सुन लीजिए, हम्म, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे। हम्म, ये वही हैं बदतमीज लोग, हम्म, ये बदतमीजी से बात करने वाले। अच्छा। चाहे गिरिराज किशोर हो, हाँ, चाहे आपने जिनका नाम लिया हो, अच्छा। ये मेरे इनकी ना बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्या इनकी अश्विनी बुद्धि- चौबे की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? बिल्कुल भ्रष्ट है। ये आदमी भी भ्रष्ट है, हम्म, बुद्धि भी भ्रष्ट है। हम्म, ये एक देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अरे सीने पे गोली खाई हाँ, इन वैश्य दरिंदों से, अच्छा। लेकिन हे राम, गांधी जी ने बोला, हम्म, ये राम के अनुयायी बनते हैं, लेकिन राम के जैसे- पुजारी की हत्या करते हैं। जैसे ही गायिका कुमारी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हाँ। तैसे ही बीजेपी के बड़े नेता अश्विनी चौबे ने गाने को बंद करवा दिया और गायिका देवी से भरे मंच से माफी तो मंगवाई। देखिए वो राम के विरोधी हुए ना। कैसे? वो तो जो- अल्लाह के नाम से यही होता जब है। ईश्वर अल्लाह ये तेरो और नाम, वहाँ पे कम से सभी कम का 20 नाम से 25 बार जय श्री राम के नारे लगे। भाई मैं तो जय सिया राम कहूंगा। हाँ, ये बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसी को बोलिए हाँ। कि जय सिया राम बोले, कोई नहीं बोलेगा। क्या अब अरे महात्मा गांधी को लेकर भी कांग्रेस सड़क पर आएगी? देखिए ये तो कांग्रेस के लोग विरोध करते रहे। अरे वो गांधी जी हैं, हाँ, गोली खाई इन वैशी दरिंदों से, देश के गद्दारों से। हम्म, वो क्या जाने भगवान का नाम, वो क्या जाने, लेकिन भगवान का नाम, ईश्वर का नाम ले लेने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, जिन्होंने सीने पे गोली खाई और हे राम हेम राम कहा। वो थे देश के पुजारी। ये देशद्रोही लोग, ये देश का काम करने वाले लोग हैं, ये देश विरोधी है, अंग्रेजों के मुखबर है। इसलिए अमित शाह जी को घुटनों के बल माफी तो मांगनी पड़ेगी 142 करोड़ लोगों के, देश के लोगों से। देख लीजिए आपका फोन बज रहा है, कहीं प्रधान सेवक यानी लोक कल्याण से सर तो वो फोन नहीं आया। था। लोक कल्याण में मैंने आज एक आदमी नहीं देखा मिलने के लिए। हाँ, दरबार लगाते लेट श्री राजीव गांधी जी,
अच्छा दरबार लगता है श्रीमती इंदिरा गांधी के यहाँ। अच्छा गरीबों को ताकत देते थे, लोगों से मिलते थे, हर राज्य के लोगों से मिलते थे, समय होता था, दिन होता था। आज इस दिन को इस शहर के लोग मिलेंगे, इस दिन को शहर, ये राजीव गांधी 10 जन पे दरबार लगाते। मलिक साहब, इनका एक आदमी लोक कल्याण मार्ग में नहीं है। मलिक साहब, नाम रखा है लोक कल्याण, मलिक साहब, आदमी एक नहीं है। मलिक साहब जी। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, नई दिल्ली से विधानसभा के प्रत्याशी हैं, खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। भाई पैसा तो इन्हीं तो के पास है। वॉशिंग मशीन याद है? वॉशिंग मशीन, कोरोना कांड का पैसा 52 करोड़, हाँ। नोटबंदी का, ठीक है, उसके बाद जीएसटी। क्या लगता है ये पैसा बांट के चुनाव और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं? बिल्कुल, लोकतंत्र की, संविधान की, देश के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। पैसा तो इन्हीं के पास है, हाँ। भ्रष्टाचार का। लेकिन हमने कोई देख नहीं, ये एक क्या है, अफवाह, भरम और फैलाना, नफरत फैलाना इनका काम है। और इनका सूफड़ा साफ होने जा रहा है। ये जो गांधी जी ने कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे, भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस गाने का संदेश क्या था, मोटिव क्या था? देखिए, मोटिव ये था, सभी लोग एक हैं, लेकिन हाँ। इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। हाँ। ये गांधी जी को, उस भजन को ये नहीं समझ सकते। अच्छा। ये देशद्रोही लोग हैं। हाँ। नफरत फैलाने वाले, अच्छा। भरम फैलाने वाले, ये उस मंत्र का क्या जाने। जो जय सिया राम नहीं बोल सकते, हाँ। तो उस मंत्र को कम से कम 25 बार जय श्री राम के नारे लगे बिहार की। जय सिया राम कब कभी आपने सुना? पत्रकार हो, कोई बोल सकता है आरएसएस का आदमी जय सिया राम? बोल सकता है बीजेपी का आदमी जय सिया राम? बोल सकते हैं मोदी जय सिया राम? अमित शाह बोल सकते हैं जय सिया राम? और गिरिराज चौबे, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, अश्विनी चौबे बुद्धि भ्रष्ट है, बोल सकते हैं जय सिया राम? नहीं, बुद्धि भ्रष्ट लोग हैं ये, नफरत फैलाने वाले लोग हैं ये। तो इसलिए लोग कहते हैं राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मलिक साहब, बीजेपी के ही बड़े नेता हैं जिन्होंने मीरा देवी का अपमान किया। मीरा जो भगवान कृष्ण की भक्त थी, उनका भी अपमान किया, और अब राजपूत समाज सड़क पर उतरा हुआ है। इन्होंने सम्मान किसका किया? हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किसका सम्मान करा? अरे आपने मार्गदर्शिका तो करा नहीं, जो मोदी जी को लेके आए। मुझे याद होगा, आपको भी याद होगा। हाँ। भले एक चैनल है, मोदी भक्त चैनल कहूंगा उसको मैं। अच्छा। इंटरव्यू दिया था जब ये मुख्यमंत्री थे, जो आज प्रधान सेवक हैं। हाँ। कि अडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मार्गदर्शन को धोखा दे दिए, तो हमें क्या धोखा नहीं देंगे क्या? तो ये धोखेबाज, भरम फैलाने वाले। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, घुटनों के बल माफी मांगने के पड़ेगी, कान पकड़े भी माफी मांगने के लिए 142। ठीक, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी धोखेबाज हैं, तुम तो धोखेबाज हो, ये मलिक साहब कह रहे हैं कि धोखेबाज हैं। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से और लाल कृष्ण आडवाणी जी से धोखे का काम किया है? ये सब जानना बेहद ही जरूरी है। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बेहद ही जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।